फिजिक्स कभी बन नहीं पाता, न्यूमेरिकल्स कभी सॉल्व नहीं होते, थ्योरी तो समझ में आ जाती है बट न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। पेशेंस नहीं रही ना, पेशेंस बहुत जरूरी होती है। अगर आप किसी सब्जेक्ट को प्यार करना चाहते हो ना, इफ यू वांट टू कन्वर्ट योर फीलिंग्स फ्रॉम हेट्रेड टू लव फॉर एनी सब्जेक्ट, यू नीड टू डिवोट टाइम इन इट। टाइम की तो बहुत कमी है, हम तो बहुत बिजी हैं। किसमें? इंस्टाग्राम चलाने में, रील्स चलाने में। एक छोटा सा शॉट तुम पूरा नहीं देख पाते हो, 30 सेकेंड्स के अंदर तुम्हारा जो कंसंट्रेशन है वो ब्रेक हो जाता है। कोई मूवी जैसे ही बोरिंग लगने लगती है उसको लीव करके चले जाते हैं। तो पढ़ाई तो दूर की बात है। किसी लेक्चर में, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल सकती हूँ, मैंने आज तक जितने भी लेक्चर्स लिए हैं, स्टार्टिंग में कोई भी सीरीज स्टार्ट की है, स्टार्टिंग में जोर शोर से है ना, एकदम से फुल एनर्जी से बच्चे आते हैं, बट कैसे वो एक दिन से दूसरे दिन से तीसरे दिन वो ड्रॉप होते चले जाते हैं। क्यों? वाई? जो तुम पहले दिन प्लेज लेते हो कि हम 10वें दिन तक साथ में रहेंगे, मैम हमने 10 डेज प्लेज लिया है, हम 10th डे तक साथ में पढ़ाई करेंगे, बट नीचे आते आते बेटा सेकंड या थर्ड डे आपका जो वो मोटिवेशन है ना वो ड्रॉप हो जाता है। अभी भी मोटिवेशन ड्रॉप हो रहा होगा, अरे मैम बोलती जा रही है चलो वीडियो छोड़कर चलते हैं। बट जब तक लाइफ में सब्र नहीं आएगा ना, पेशेंस नहीं आएगी, आप लाइफ में किसी भी स्टेज में कामयाब नहीं हो सकते। चाहे आप अभी पढ़ाई की बात कर लो, अगर फिजिक्स में एक न्यूमेरिकल नहीं बना तो यार तुम्हारा दिल टूट गया कि तुमने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना ही बंद कर दिया, तुमने अपनी किताब बंद करके रख दी और दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया। लेट्स सपोज आपको बायो पसंद है तो बायो उठा के पढ़नी शुरू कर दी। क्यों भाई? तुमने गिव अप किया ना उस सब्जेक्ट के ऊपर, उस सब्जेक्ट ने तो तुम पर गिव अप नहीं किया। सेम उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, अगर आप डेली एक रूटीन को फॉलो करते रहते हैं तो आप बोर हो जाते हैं। आप डेली बेटा, अगर आपको मैगी भी पसंद है ना तो आप उसको 10 दिन तक खा नहीं पाते हैं बेटा। 11th डे आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार मैं नहीं खा पाऊंगा, सेम ही चीज हो रहा है। आपको ऐसा लगता है कि कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट समटाइम्स इन अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ, इफ आई से इफ यू आर अ स्टूडेंट, तो उस टाइम पर कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक सब्जेक्ट को दिन रात बेटा अपना टाइम देंगे, डिवोट करेंगे, चाहे अब एक बहुत बड़ा डाउट आता है तुम्हारा कि बोर्ड एग्जाम्स की फिजिक्स, नीट एग्जाम की फिजिक्स, जेई एग्जाम की फिजिक्स, एनडीए की फिजिक्स, सीयूटी की फिजिक्स, मैम सब क्या डिफरेंट है? अरे नहीं भाई, फिजिक्स इज फिजिक्स। तुम उसको कैटेगराइज कर रहे हो, कंपटीशन वाली अलग है, ये वाली अलग है, स्कूल वाली अलग है। क्यों भाई? क्या कंपटीशन में इलेक्ट्रोस्टैट्स को इलेक्ट्रोस्टैट्स नहीं बोला जाएगा? क्या उसमें कैपेसिटर को कैपेसिटर नहीं बोला जाएगा? क्या बोर्ड एग्जाम्स में कैपेसिटर को कैपेसिटर नहीं बोला जाएगा? यार ये अपने दिमाग से निकाल दो कि मैम आप किस लेवल का पढ़ रहे हैं। नहीं यार, जब आप किसी सब्जेक्ट को डिवोटेडली पढ़ते हो, उस सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी चाहते हो, तो आपको उसका लेवल नहीं देखना है, आपको बस पढ़ना है, आपको बस पढ़ना है। सो ये लास्ट बार बोल रही हूं, एक वेकअप कॉल की तरह, अगर आप फिजिक्स को पढ़ना चाहते हो, कंपटीशन लेवल तक पढ़ना चाहते हो, तो वो बेसिक से ही स्टार्ट होगा। अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। वंस यू स्ट्रॉन्ग योर बेसिक्स, तो वो हायर लेवल के क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली सॉल्व होंगे। और यार ये बहुत ही सीधी बात बोलने जा रही हूं, एक दिन में कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। आपको डेली, मैंने आपको एक रूल बताया था कि आपको डेली सुबह उठकर कम से कम 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। मेक इट एज योर रूटीन। आप एक बार इसको रूटीन में लेकर आएंगे, आप ड्रास्टिक चेंज देखेंगे, आप उस सब्जेक्ट के रिलेटेड ड्रास्टिक चेंज देखेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनको हेट्रेड था यार, जिनको नफरत थी फिजिक्स से, मैंने देखा है उनको फिजिक्स के ऊपर डिवोट करते हुए टाइम, और कैसे उनका फीलिंग एकदम चेंज हुआ ड्रास्टिकली, है ना। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल। अपने दिमाग में सबसे पहले यहाँ पर बिठाओ कि फिजिक्स इम्पॉसिबल नहीं है। स्टे मोटिवेटेड एंड कीप वर्किंग हार्ड, क्योंकि ये चांस दोबारा नहीं मिलेगा।